Bismillahirrahmanirrahim. Now, from this lecture, we are going to start dosage form factors or formulation factors which influences the bioavailability of drug. Physicochemical factors we have already completed, or in the last chapter we have already completed the physiological factors, जिसमें पूरी GI physiology हमने complete की थी. Now, formulation factors or dosage form factors. The bioavailability of drug can also be influenced by factors associated with the formulation and the production of the dosage form. अच्छा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर्मुलेशन या डोजेज फॉर्म रिलेटेड? मैनी डोजेज फॉर्म्स आर बीइंग डिज़ाइन टू अफेक्ट द रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. बहुत सारी डोजेज फॉर्म इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि उनकी रिलीज़ एक सर्टेन पैटर्न पे हो और एब्जॉर्प्शन एक सर्टेन पैटर्न पे हो. तो इसका मतलब है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं रिलीज़ और एब्जॉर्प्शन को. तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि उससे ड्रग की जब हम उसको डिज़ाइन करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से उसकी रिलीज़ सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन पर इन्फ्लुएंस आएगा. तो यानी इसका इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो है वो डोजेज फॉर्म फैक्टर्स यानी फार्मूलेशन फैक्टर्स ड्रग की एब्जॉर्प्शन पर और बायोअवेलेबिलिटी पर एट द एंड किसी ना किसी फॉर्म में असरअंदाज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल रिलीज सिस्टम एंड डिलीवरी सिस्टम फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स आर ऑल्सो, यानी कंट्रोल रिलीज सिस्टम में कंट्रोल रिलीज होती है ड्रग की, और कुछ ऐसे ड्रग के डिलीवरी सिस्टम है जैसा कि हम टॉपिकल में ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वाटर सॉल्युबल, उनको किस तरीके से हम एब्जॉर्ब कराते हैं स्किन से और सॉल्युबिलिटी को किस तरह से एनहांस कराते हैं. इसके अलावा और भी मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म है जिसमें जो है वो हमारे पास जो है वो पैलेट्स फॉर्म होती हैं, डिफरेंट कोटिंग होती हैं, मैट्रिक्स टैबलेट होती है, और इस तरह से डिफरेंट टाइप की डोजेज फॉर्म जिसमें हम डिलीवरी सिस्टम को, ड्रग डिलीवरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं. नाउ, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइप ऑफ द डोजेज फॉर्म. अब अगर हम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म पे बात करें तो टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म एंड इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर कैन इन्फ्लुएंस द बायोअवेलेबिलिटी. Whether a particular drug in the form of a solution, a suspension or a solid dosage form. तो ठीक है, ड्रग तीनों तरह से हमारे पास अवेलेबल होती हैं. सोल्यूशन फॉर्म में भी ड्रग्स आ रही होती हैं, सस्पेंशन फॉर्म में भी आ रही होती हैं, और सॉलिड डोजेज फॉर्म भी आ रही होती हैं जिसमें हमारे पास पाउडर्स हैं, कैप्सूल्स हैं और टैबलेट्स हैं. एंड ऑल दीज डोजेज फॉर्म कैन इन्फ्लुएंस इट्स रेट एंड और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. The typical dosage form will influence the number of possible intervening steps between administration and the appearance of dissolved drug in the GI fluid. That is, it will influence the release of drug to the solution form and in the GI fluid. तो different type के जो oral dosage form है, जैसे अगर solution form में तो इसका मतलब है solubility का जो factor है वो ख़त्म हो गया, अब इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब होना है. सस्पेंशन है तो इसको सस्पेंशन फॉर्म में रहना है और इसको इस तरीके से इसके पार्टिकल्स पे कोटिंग होनी है कि वो जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके. सॉलिड डोजेज फॉर्म है तो फिर डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि उसको अगर टैबलेट है तो उसको डिसइंटीग्रेट होना है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद फिर डिज़ोल्व होना है, डिज़ोल्व होने के बाद फिर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा. तो यानी ये जो इंटरवीनिंग स्टेप्स हैं ये जो होते हैं ओरल डोजेज फॉर्म में, डिफरेंट डोजेज फॉर्म के डिफरेंट होते हैं. तो डेफिनेटली उससे क्या फ़र्क पड़ेगा एट दी एंड कि जीआई फ्लूइड जो होगा उसमें जो ड्रग डिज़ोल्व होगी तो वो फिर जैसे टैबलेट में देर से डिज़ोल्व होगी, सोल्यूशन फॉर्म में ऑलरेडी डिज़ोल्व फॉर्म में, सस्पेंशन में भी पुअरली सॉल्युबल है, तो फिर ये इससे ड्रग की एब्जॉर्प्शन पर भी यानी बायोअवेलेबिलिटी पर भी एट दी एंड इफेक्ट पड़ेगा. देयरफॉर द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए गिवन ड्रग टेंड टू डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म. यानी बायोअवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस तरह से कि सबसे ज़्यादा एक्वस सोल्यूशन का है यानी तेज़ी से जिसकी बायोअवेलेबिलिटी तेज़ी से अचीव होगी, फिर एक्वस सस्पेंशन है यानी एक्वस सोल्यूशन हैव ग्रेटर बायोअवेलेबिलिटी देन द aqueous suspension and aqueous suspension have greater bioavailability than the solid dosage form, जिसमें solid dosage form में जैसे मैंने बात की कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और टैबलेट्स शामिल हैं. इसके अलावा इट शुड बी नोटेड दैट अदर फैक्टर्स फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, पेशेंट एक्सेबिलिटी can also influences the type of dosage form in which the drug is administered via the GI route. तो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग होनी चाहिए जीआई ट्रैक में, जिस पे हम ऑलरेडी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि एसिड से ब्रेक डाउन ना हो ड्रग का, एंजाइम से ब्रेक डाउन ना हो, किसी पर्टिकुलर पीएच पे पहुंच के ड्रग ब्रेक डाउन ना हो जाए,
और वो स्टेबलाइज रहे। पेशेंट एक्सेबिलिटी यानी उसकी जो स्मेल है, उसका टेस्ट है, उसका ऑडर है, वो भी पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नाउ हियर इज द डायग्राम, एक्वस सोल्यूशन, टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, एक्वस सस्पेंशन एंड इमीडिएट रिलीज सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो एक्वस सस्पेंशन अगर जो है ये पॉसिबल इंटरवीनिंग स्टेप्स एडमिनिस्ट्रेशन अपीयर टू सोल्यूशन फॉर्म, जो कि नहीं है यानी ऑलरेडी ये सोल्यूशन फॉर्म में, तो सोल्यूशन ऑफ ए ड्रग इन द जीआई फ्लूइड और ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ, अगर ये प्रेसिपिटेट बना लेती है तो फिर दोबारा सस्पेंशन में कन्वर्ट होगी, फिर डिजॉल्व होगी और फिर सोल्यूशन में आएगी और फिर ये ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। एक्वस सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ द फाइन पार्टिकल इन जीआई फ्लूइड, फिर डिसोल्यूशन और फिर ये सोल्यूशन फॉर्म में आएगी और फिर ये एब्जॉर्ब होगी। जबकि टैबलेट या सॉलिड डोजेज फॉर्म डिसइंटीग्रेट होगी, ग्रेन्यूल्स बनेंगे, फिर ये डिज़ोल्व होंगे, ग्रेन्यूल्स जो होंगे फिर ये डिज़ोल्व होंगे और फिर सोल्यूशन में आएगी और फिर ये एब्जॉर्ब होगी। तो यानी इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स में ड्रग को गुजरना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं एक्वस सोल्यूशन पे बात करते हैं। फॉर ड्रग्स दैट आर वाटर सॉल्युबल and chemically stable in the aqueous solution, formulation as a solution normally eliminate the in vivo dissolution steps and represents the drug in the most readily available form for absorption। यानी वो ड्रग जो वाटर सॉल्युबल है और वाटर में केमिकल स्टेबल भी है, तो फिर हम उसका सोल्यूशन बना लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ड्रग को फिर डिसोल्यूशन स्टमक में या इंटेस्टाइन में यानी इन वीवो डिसोल्यूशन के स्टेप से नहीं गुजरना पड़ता। ऑलरेडी वो डिसोल्यूशन फॉर डिज़ोल्व फॉर्म में होती है और फिर उसकी रेडीली अवेलेबल हो जाती है वो एब्जॉर्प्शन के लिए, तो यानी उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है। However, dilution of an aqueous solution of a poorly water soluble drug whose aqueous solubility had been increased by formulation techniques such as co-solvency, यानी कोई और सॉल्वेंट भी ऐड किया, दो सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके ड्रग दिया ऐड की, यानी क्योंकि ये ड्रग क्या है, पुअरली वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ए ड्रग, जैसे बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ हमने बात की थी कि उससे उसकी सॉल्युबलाइजेशन बढ़ती है, कैन रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ ए ड्रग इन द जीआई फ्लूइड, और वो जीआई फ्लूइड में प्रेसिपिटेट बना सकती है, फिर उसको रीडिजॉल्व होना पड़ेगा। सिमिलरली, एक्सपोजर ऑफ एन aqueous solution of a salt of weakly acidic compound to gastric pH can also result in precipitation of the free acid form of the drug। तो वीकली एसिडिक ड्रग जो होगी, अगर हमने उसका सॉल्ट बनाया हुआ है तो गैस्ट्रिक पीएच में वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगी, फ्री एसिड फॉर्म में, फिर इंटेस्टाइन में वो दोबारा डिजॉल्व होगी और फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। In most cases, the extremely fine nature of the resulting precipitant permits a more rapid rate of dissolution। यानी ये जो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ये दोबारा तेज़ी से वहाँ पर गैस्ट्रिक पीएच पे या इंटेस्टिनल पीएच पे रैपिडली डिज़ोल्व हो जाते हैं, रैपिड रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है। एंड इफ़ द ड्रग हैज़ बीन administered in other types of oral dosage form सच एज एक्वस सस्पेंशन और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और टैबलेट, तो ये पहले इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, फिर उसके बाद ये रैपिडली डिज़ोल्व होगी और फिर उसके बाद जो होगा ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन दैट कैन इन्फ्लुएंस ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इंक्लूड, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्वस सोल्यूशन अगर फॉर्म में है ड्रग तो वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर किसी ना किसी फॉर्म में असरअंदाज या इफेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ है द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। द ड्रग शुड बी केमिकली स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड। ना सिर्फ वो कि जिस व्हीकल यानी वाटर में जो वो ड्रग डिज़ोल्व है, ना सिर्फ उसमें स्टेबल हो बल्कि जीआई फ्लूइड में भी इस केमिकल स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सेशन की अगर हम बात करें, formation of a chemical complex between the drug and the excipients. The formation of such complex can increase the aqueous solubility of the drug which can increases the bioavailability of the drug। यानी जैसे हमने बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन की बात की थी कि उसमें यही होता है कि उससे जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो फिर क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बनने से इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ डोजेज फॉर्म विच कुड हैव ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन बायोअवेलेबिलिटी। इस पर भी हम पिछली स्लाइड्स में या पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि जब विस्कोसिटी बढ़ती है तो फिर उससे यानी एब्जॉर्प्शन कम होती है और एब्जॉर्प्शन कम होगी तो बायोअवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा सॉल्युबलाइजेशन ऑफ दिस, यानी एक्वस फॉर्म में ड्रग जो है वो सॉल्युबलाइजेशन फॉर्म में हो, दैट इज़ incorporation of a drug into the micelles to increase its aqueous solubility। तो माइसील्स बने यानी जो इसके में जो हो जैसे इमल्शन में होता है द विस्कोसिटी, तो उससे भी बायोअवेलेबिलिटी एक्वस सॉल्युबिलिटी, यानी एक्चुअली होगा यूँ कि ये होगा
ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल जो होगा वो अंदर होगा, वाटर एक्सटर्नल फेज होगा। तो उसमें क्या होगा कि वो वाटर क्योंकि एक्सटर्नल फेज है तो उसकी एक्वस सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उससे ये होगा कि फिर ये ड्रग एब्जॉर्ब एक्वस के साथ हो जाएगी। द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन dosage form, particularly a viscosity enhancing agent has been included। तो डेफिनेटली विस्कोसिटी इन्हेंस होने से हमने ये बात की कि बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट जो है वो जीआई ट्रैक से, ये जीआई मेम्ब्रेन से रिड्यूस हो जाता है। एक्वस सोल्यूशन के बाद जो दूसरी डोजेज फॉर्म है दैट इज एक्वस सस्पेंशन। एक्वस सस्पेंशन में क्या होगा? एक्वस सस्पेंशन इज ए यूजफुल डोजेज फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल और पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग, यानी ऐसे पार्टिकल जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, फिर हम उसका सस्पेंशन बना लेते हैं और डेफिनेटली उसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं। यूजुअली द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इज डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। लाजिमी बात है, अगर हम ये ड्रग ऐसे भी दे देंगे यानी विदाउट सस्पेंशन बनाए, तो ये फिर जो है वो इसका डिसोल्यूशन जो होगा वो जीआई फ्लूइड में नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी पुअर है। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्वस सस्पेंशन डोजेज फॉर्म दैट कैन इन्फ्लुएंस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग आर मेंशन्ड बिलो। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एक्वस सस्पेंशन की बायोअवेलेबिलिटी पर किसी न किसी फॉर्म में असरअंदाज हो सकते हैं? उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग, यानी वो जो ड्रग उसमें है सस्पेंडेड फॉर्म में उसका पार्टिकल साइज़ कितना है और उसकी सरफेस एरिया कितना है। डेफिनेटली पार्टिकल साइज़ स्मॉल होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो फिर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, यानी कम डाल्टन में होगा। तो फिर हमने बताया था कि कम डाल्टन में होगा तो वो फिर पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन भी उसकी हो सकती है। इसके अलावा द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द ड्रग, यानी लाइक फॉर एग्जाम्पल वो एमरफस फॉर्म में है या क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो कौन सी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, स्टेबल यानी कौन सी पॉलीमॉर्फ है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, मेटा स्टेबल है, उससे भी जो है वो उसकी स्टेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा एनी रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्स जो बनेगा दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ए नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द ड्रग एंड द एक्सिपिएंट्स। अब वो एक्सिपिएंट सस्पेंडिंग एजेंट भी हो सकता है। तो ड्रग और एक्सिपिएंट में कॉम्प्लेक्स बन गया जिसकी वजह से वो नॉन एब्जॉर्बेबल हो गया। जब वो नॉन एब्जॉर्बेबल होगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा द इंक्लूजन ऑफ ए सरफेक्टेंट एज ए वेटिंग एजेंट, फ्लॉक्यूलेटिंग और डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। लाजिम बात है सरफेक्टेंट एज ए वेटिंग एजेंट हम डालेंगे तो उससे उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी सस्पेंशन की, और वो आसानी से आइदर पैरासेल्यूलर मेम्ब्रेन और पैसिव डिफ्यूजन एब्जॉर्ब हो सकेगा। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स एब्जॉर्प्शन कम करेगा क्योंकि पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे, और फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट जो होगा वो पार्टिकल्स को दूर दूर करेगा, जिससे पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। इसी तरीके से लास्ट पार्ट है विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन। अगेन सेम प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड, विस्कोसिटी इन्हेंस होगी तो फिर एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगी, विस्कोसिटी रिड्यूस करेंगे हम तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज द लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स। लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स आपने देखे होंगे, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं एवियन के नाम से। इसके अलावा जो ये कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं जिनको मछली के तेल के कैप्सूल भी कहा जाता है, ये जो होते हैं लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स होते हैं। तो लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स, लिक्विड्स कैन बी फिल्ड इनटू द कैप्सूल्स मेड फ्रॉम सॉफ्ट और हार्ड जेलेटिन। तो यानी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स भी होते हैं और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं, और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज भी जो है वो आउटर शेल के तौर पर यूज़ किया जाता है। बोथ टाइप्स कंबाइन द कन्वीनियंस ऑफ ए यूनिट डोजेज फॉर्म, यानी एक कैप्सूल एक डोजेज फॉर्म है, एक डोज है, विद द पोटेंशियली रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन। इससे फ़ायदा होगा रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन एसोसिएटेड विद एक्वस सोल्यूशन या सस्पेंशन, क्योंकि ये लिक्विड फील्ड है। तो यानी ये कि लिक्विड है, जब वो कैप्सूल का शेल ब्रेक होगा तो उसके अंदर से लिक्विड रिलीज़ होगा, तो उसको डिसोल्यूशन के स्टेप से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। Drugs encapsulated in liquid filled capsules for per oral administration are dissolved or dispersed in non-toxic non-aqueous vehicle। यानी ये जो प्रिपेयर किए जाते हैं लिक्विड फिल्ड कैप्सूल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इनको डिसॉल्व या डिस्पर्स किया जाता है ऐसे व्हीकल में जो कि नॉन टॉक्सिक हो ह्यूमन के लिए और नॉन एक्वस हो। यानी लाइक ऑयल यूज़ किया जाता है, पीनट ऑयल यूज़ किया जाता है, ऑलिव ऑयल यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा कुछ और सोयाबीन ऑयल भी यूज़ किया जाता है।
समटाइम्स द व्हीकल हैव थर्मल प्रॉपर्टीज़, यानी हीट से उस पर इम्पैक्ट आता है, यानी उससे उसके में जो है टेम्परेचर से जो बढ़ने से उस पर जो है उसकी कैटेगरी जो सॉलिबिलिटी है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज हो जाती है. सो सच दैट द कैप्सूल कैन बी फिल्ड विद दैम वाइल दे आर हॉट बट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. और ये सॉलिडिफाई हो, इसका जो आउटर शेल होता है वो हॉट टेम्परेचर पर जो है वो फिल किए जाते हैं, फिर इसको जो है वो पैक कर दिया जाता है और रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं. तो ये जो है वो आउटर शेल जो है वो के अंदर जो है वो जो लिक्विड व्हीकल होता है वो पैक हो जाता है और उसके अंदर लिक्विड व्हीकल में ड्रग मौजूद होती है. द रिलीज ऑफ द कंटेंट ऑफ कैप्सूल इज अफेक्टेड बाय डिसोल्यूशन एंड ब्रेकिंग ऑफ द शेल. अभी जो ड्रग उसमें से रिलीज होगी उसमें दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि उसका आउटर शेल जीआई ट्रैक में जाके ब्रेक हो और फिर उसमें से ड्रग रिलीज हो और वो वहाँ पर डिसॉल्व हो. फॉलोइंग रिलीज होने के बाद ए वाटर मिसेबल व्हीकल, यानी वो जो वाटर मिसेबल व्हीकल होगा जो वाटर में के साथ मिक्स हो सकता है, डिस्पर्स और डिसॉल्व रेडीली इन द जीआई फ्लूइड. फिर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा उसके साथ जीआई फ्लूइड से, लिबरेटिंग द ड्रग, यानी रिलीज करेगा ड्रग डिपेंडिंग ऑन द एक्वस सॉल्युबिलिटी, आइदर ए सोल्यूशन ऑफ ए फाइन सोल्यूशन फॉर्म या फाइन सस्पेंशन ऑफ द पार्टिकल विच इज़ कंड्यूसिव टू रैपिड एब्जॉर्प्शन, और फिर ये पॉसिबल होगा कि इनकी रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाए. Well formulated liquid capsules are designed to improve the absorption of poorly soluble drugs. जो इस तरह की जो लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स होते हैं, अगर ये प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड किए गए, वेल फॉर्मुलेटेड किए गए, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि दे इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स एंड विल एंश्योर दैट नो प्रेसिपिटेशन ऑफ ड्रग अकर इन द जीआई ट्रैक्ट. अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या करते हैं कि इसकी प्रेसिपिटेशन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, वी फॉर्म द नैनो इमल्शन और माइक्रो इमल्शन ऑफ द ड्रग, यानी ये जो व्हीकल के अंदर ड्रग होगी ये नैनो इमल्शन या माइक्रो इमल्शन फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से इसकी जो डिसोल्यूशन भी फास्ट होगी और एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगी. इफ़ द लिपोफिलिक व्हीकल इज़ ए डाइजेस्टेबल ऑयल, यानी जो लिपोफिलिक व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं वो डाइजेस्टेबल ऑयल है, लाइक जैसे मैंने बताया पीनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, डिफरेंट ऑयल जो हम यूज़ करते हैं तो वो है. तो उससे फ़ायदा ये होगा कि द ड्रग इज़ हाईली सॉल्युबल इन द ऑयल एंड इट इज़ पॉसिबल दैट ड्रग विल रिमेन इन सोल्यूशन इन द डिस्पर्स ऑयल फेज़, क्योंकि वहाँ पे वो इमल्शन बना के ड्रग जो होगी ऑयल फेज़ में मौजूद होगी, एंड बी एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब हो जाएगी अलॉन्ग विद द ऑयल बाय फैट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, यानी जिस तरीके से फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं उसी तरीके से वो ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और क्योंकि उस ऑयल के अंदर ड्रग मौजूद होगी तो वो भी साथ में एब्जॉर्ब हो जाएगी. फॉर ए ड्रग दैट इज़ लेस लिपोफिलिक और इज़ डिज़ोल्व इन नॉन डाइजेस्टेबल ऑयल, अगर ड्रग लेस लिपोफिलिक है और डिज़ोल्व हुई हुई है नॉन डाइजेस्टेबल ऑयल में, तो उसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन प्रोबेबली अकर फॉलोइंग पार्टीशनिंग ऑफ ड्रग फ्रॉम द ऑयली व्हीकल इनटू द एक्वस जीआई फ्लूइड. तो ड्रग जो होगी फिर वो उस ऑयल फेज से निकल के बाहर आएगी और फिर वो एक्वस जीआई फ्लूइड में डिज़ोल्व होगी और फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी. मैनी पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है, have been found to have greater bioavailabilities, उनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है when we make them in liquid filled capsule formulation. The cardiac glycoside digoxin, इसकी अगर हम बात करें, when formulated as a solution in the mixture of polyethylene glycol या फिर ethanol and propylene glycol in the soft gelatin capsule, अगर इनके व्हीकल के साथ प्रिपेयर किया जाए तो हमने क्या देखा कि हैज़ बीन शोन टू बी एब्जॉर्ब फास्टर दैन द स्टैंडर्ड कमर्शियल टैबलेट, यानी डिजॉक्सिन की टैबलेट जब हमने इस तरह से कैप्सूल फॉर्म में लिक्विड फिल्ड कैप्सूल में इन व्हीकल के साथ प्रिपेयर की तो उसकी एब्जॉर्प्शन फास्टर हुई कंपेयर टू टैबलेट डोजेज फॉर्म. इसी तरीके से एक और है सेक्युनवीर एंटीवायरल ड्रग है, हैज़ बीन रीफॉर्मुलेटेड फ्रॉम ए पाउडर फिल्ड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल टू ए कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल फार्मूलेशन. तो उससे क्या हुआ कि जो है इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई, यानी जो पाउडर फॉर्म में सेक्युनवीर को जब दिया था हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में तो ठीक है उसकी बायोअवेलेबिलिटी थी लेकिन कम थी, लेकिन जब इसको सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में लिक्विड व्हीकल के साथ दिया गया तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई, जैसा कि अगले पॉइंट में लिखा हुआ है. द लेटर शोज, यानी ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल significant increase in bioavailability 3 to 4 times greater over a standard hard gelatin capsule formulation
कॉन्सिक्वेंटली ए सिग्निफिकेंट ग्रेटर वायरल लोड रिडक्शन। लाजमी बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सेकेनावीर जो है वो एंटीवायरल ड्रग है, जब इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका एंटीवायरल इफेक्ट भी ज़्यादा, ग्रेटर वायरल लोड रिडक्शन, एंटीवायरल इफेक्ट ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से बॉडी में जो वायरल लोड है वो तेज़ी से रिड्यूस होगा, यानी ग्रेटर वायरल लोड रिडक्शन होगा, तो वायरस की क्वांटिटी बॉडी में कम होगी। Factors associated with the formulation of liquid fill capsule that can influence the bioavailability of drug form। तो अब कौन से फैक्टर्स हैं लिक्विड फिल कैप्सूल्स की बायोअवेलेबिलिटी पर किसी ना किसी फॉर्म में असरअंदाज होते हैं। पहला फैक्टर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन द व्हीकल एंड द जीआई फ्लूइड, कि वो कैसी है, यानी अगर इफ़ द ड्रग की जीआई फ्लूइड में वाटर सॉल्युबल ड्रग है और वो जीआई फ्लूइड में डिज़ोल्व नहीं हो पाती, व्हीकल के अंदर ही रहती है, तो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। और अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो फिर वो व्हीकल ऐसा होना चाहिए जो कि डाइजेस्टेबल ऑयल हो। द पार्टिकल साइज ऑफ ए ड्रग इफ सस्पेंडेड इन द व्हीकल, पार्टिकल साइज जितना स्मॉल होगा चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, पार्टिकल साइज जितना बिग होगा एब्जॉर्प्शन कम होगी और बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। नेचर ऑफ द व्हीकल, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, एंड वेदर ए लिपोफिलिक व्हीकल इज़ डाइजेस्टेबल ऑयल और नॉन डाइजेस्टेबल ऑयल, क्योंकि डाइजेस्टेबल ऑयल जो होगा उसके अंदर अगर लिपोफिलिक ड्रग होगी तो वो ऑयल के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो उसे ऑयल के साथ बाहर निकलना होगा, यानी पार्टीशन करना होगा बिटवीन ऑयल एंड वाटर, और फिर वाटर के ज़रिए वो एब्जॉर्ब होगी। और अगर नॉन डाइजेस्टेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है वो उसमें से जो है ड्रग को पार्टीशन करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑयल तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि डाइजेस्ट भी नहीं होगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो इसलिए इसमें से ड्रग को बाहर निकलना पड़ेगा और उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। द इंक्लूजन ऑफ ए सर्फेक्टेंट एज ए वेटिंग और एमल्सीफाइंग एजेंट इन ए लिपोफिलिक व्हीकल और एज द व्हीकल इटसेल्फ, तो इसमें सर्फेक्टेंट एज ए वेटिंग एजेंट या एमल्सीफाइंग एजेंट डालेंगे तो उससे फिर इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है लिपिड व्हीकल की, और फिर वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी इन्हांस हो सकती है। तो वो कौन सा यूज़ किया गया है, क्या वो वेटिंग बढ़ा रहा है, एमल्सिफिकेशन बढ़ा रहा है, जो भी आपने सब्सटेंस ऐड जो एक्सिपिएंट ऐड किया है, तो अगर वो ये कर रहा है तो उससे जो है वो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा सस्पेंडिंग एजेंट अगर हम डाल रहे हैं, विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट, तो विस्कोसिटी का तो सेम प्रोसेस है, विस्कोसिटी इन्हेंस होगी तो फिर विस्कस फ्लूइड बनेगा और फिर वो जीआई मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में कम आएगा और उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम होगी और बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी। कॉम्प्लेक्सेशन की बात करें, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन ड्रग एंड एक्सिपिएंट, तो फिर एक्सिपिएंट और ड्रग के दरमियान जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर वो नॉन एब्जॉर्बेबल हो जाएगा, तो फिर वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी देखना है कि किसी एक्सिपिएंट के साथ ड्रग जो है कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना रहा, और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के बाद है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और पाउडर फिल्ड कैप्सूल्स। जैसे आपने कॉमनली देखे होंगे एंटीबायोटिक्स की कैप्सूल इस तरह के होते हैं। जनरली द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ए वेल फॉर्मुलेटेड पाउडर फिल्ड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज कैप्सूल्स डोजेज फॉर्म विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ सेम ड्रग इन वेल फॉर्मुलेटेड कॉम्पैक्टेड टैबलेट। आमतौर पे तो ये देखा है कि पाउडर फिल्ड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और कॉम्पैक्टेड टैबलेट की बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, प्रोवाइडेड द कैप्सूल शेल डिजॉल्व रैपिडली। कैप्सूल शेल को जब वो जीआई ट्रैक्ट में जाए उसको डिजॉल्व होना चाहिए इन द जीआई फ्लूइड, एंड द एनकैप्सुलेटेड मास, जो कैप्सूल के अंदर जो मास था ड्रग का, दैट शुड बी डिस्पर्स्ड रैपिडली एंड एफिशिएंटली। और फिर जब वो डिस्पर्स हो जाएगा तो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, रिलेटिवली लार्ज इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग विल बी एक्सपोज टू जीआई फ्लूइड, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जीआई ट्रैक में, जीआई फ्लूइड में ड्रग का, क्योंकि वो पार्टिकल्स उसके अलग हो गए। जब वो पार्टिकल्स अलग हो दूर दूर हो जाएंगे तो सरफेस एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, पार्टिकल साइज स्मॉल हो जाएगा, विद जो ये तमाम चीज़ें क्या करेंगी, फैसिलिटेट डिसोल्यूशन ऑफ दिस ड्रग। इसके अलावा द इंक्लूजन ऑफ एक्सिपिएंट्स इन द कैप्सूल लाइक डाइल्यूएंट, lubricants, surfactants in capsule formulation can have a significant effect on the rate of dissolution of drug, यानी diluent, lubricant, surfactant जो भी हम डाल रहे हैं इससे ड्रग की जो डिसोल्यूशन और बाय एब्जॉर्प्शन पर फ़र्क पड़ता है, पर्टिकुलरली दोज दैट आर पुअरली सॉल्युबल एंड हाइड्रोफोबिक, खास तौर से जो कि पुअरली सॉल्युबल है या हाइड्रोफोबिक है। फिगर 20.3 शोज दैट हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट like sorbitol या lactose often serve to increase the rate of penetration of aqueous GI fluid
into the content of the capsule and aid to the dispersion and subsequent dissolution of a drug in these fluids. तो ऐसे जो सब्सटेंसेज हैं जो हाइड्रोफोबिक पाउडर्स होते हैं उसमें हम सॉर्बिटॉल या लैक्टोज मिक्स कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो इन जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल हैं इनके दरमियान जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। उससे ये होता है कि ये वाटर पेनिट्रेशन इन बिटवीन पार्टिकल्स ड्रग पार्टिकल बढ़ाते हैं, जिससे ये होता है कि जब वो वाटर पेनिट्रेट करेगा इन बिटवीन दीज पार्टिकल तो उससे जो होगा कि वो यानी जो है वो जीआई फ्लूइड पेनिट्रेट करेगा तो उससे उसकी डिस्पर्जन भी बढ़ जाएगी और डिसोल्यूशन भी बेहतर होगी। जब डिसोल्यूशन बेहतर होगी तो डेफिनेटली उससे उसकी एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। However, the diluent, लेकिन जो डाइल्यूएंट ऐड कर रहे हैं should exhibit no tendency to absorb or complex with the drug, यानी डाइल्यूएंट जो है वो ड्रग के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब ना करे और उसके साथ कॉम्प्लेक्स ना बनाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, इम्पेयर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी एब्जॉर्प्शन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज़ द एग्जाम्पल यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो है वो ये ड्रग पार्टिकल है हार्ट जेलेटिन कैप्सूल में, और ये देखें जब पार्टिकल रिमूव हुआ तो ये पार्टिकल एक साथ रहे और ये दूर दूर नहीं जा रहे, तो यानी इसका सरफेस पार्टिकल जब दूर दूर नहीं जाएंगे तो बीच में वाटर पेनिट्रेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से फिर ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, ये सॉर्बिटॉल या लैक्टोज डाल दिया। अब ये शेल रिमूव हुआ, शेल रिमूव होने से ये हुआ कि ये जो जगह है जहाँ ब्लैक जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे पानी आ जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है वाटर पेनिट्रेशन को, जिससे क्या हुआ वाटर आया, फिर ये पार्टिकल दूर दूर चले गए, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब ये सरफेस एरिया बढ़ गया और पार्टिकल दूर दूर चले गए तो ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे, यानी रैपिड डिसोल्यूशन हो जाएगा और ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी इस तरीके से ज़्यादा हो जाएगी। सो इन समरी, formulation factors that can influence the bioavailability of a drug from capsule include, तो कौन कौन से फॉर्मुलेशन फैक्टर्स ऐसे हैं जो बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज हो सकते हैं। पहला है सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज़ ऑफ द ड्रग, तो यानी सरफेस एरिया ज़्यादा हो पार्टिकल साइज़ कम हो तो फिर जो है वो ड्रग की डिसोल्यूशन बढ़ जाएगी और उसकी डिसोल्यूशन बढ़ेगी तो फिर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी। द यूज़ ऑफ द सॉल्ट फॉर्म ऑफ ए ड्रग इन प्रेजेंस टू द पेरेंट वीक एसिड या वीक बेसिक ड्रग, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सॉल्ट फॉर्म वीक एसिड और वीक बेस का कैसे जो है वो डिफरेंट पीएच में जो है वो सपोर्ट करता है डिसोल्यूशन को और एब्जॉर्प्शन को। द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ड्रग, वही एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है, एमॉर्फस फॉर्म की डिसोल्यूशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म लाइन फॉर्म में उसकी फिर वो मेटास्टेबल फॉर्म, अनस्टेबल फॉर्म और स्टेबल फॉर्म पे बात हमने की थी। Chemical stability of a drug, that is in dosage form and the GI fluid. Chemically drug should be stable in the GI fluid. And the nature and quantity of the diluent, lubricant and wetting agent, कि diluent और lubricant ऐसे ना हो कि जो कि aqueous solubility को कम करें, wetting agent water penetration को enhance करे, dissolution बढ़ाए। ड्रग एक्सीपिएंट इंटरेक्शन ना हो किसी किस्म का कैप्सूल में, यानी एब्जॉर्प्शन ना हो, कॉम्प्लेक्सेशन ना हो, क्योंकि ये भी जो होगा डेट्रीमेंटल होगा ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी के लिए। इसके अलावा द टाइप एंड कंडीशन ऑफ द फिलिंग प्रोसेस, जब आप जो है वो कैप्सूल फिलिंग कर रहे हैं उसमें पाउडर डाल रहे हैं तो वो किस तरीके से आप फिल कर रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट ना हो जाएँ कि वो फिर उसके अंदर वाटर पेनिट्रेट ना कर सके। इसी वजह से पैकिंग डेंसिटी ऑफ द कैप्सूल इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी इफ़ द पाउडर इज़ फिल्ड विथ हाई डेंसिटी, यानी बहुत ज़्यादा डेंस कर दिया तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से जब कैप्सूल शेल ब्रेक होगा तो उसके अंदर में पार्टिकल्स के दरमियान वाटर पेनिट्रेशन की गुंजाइश नहीं होगी और वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। इसके अलावा द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैप्सूल शेल, शेल किस तरह का, इंक्लूडिंग द गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कैप्सूल यानी एंटेरिक कोटेड कैप्सूल। अगर आपने एंटेरिक कोटेड कैप्सूल बना दिया जो कि नहीं होना चाहिए था तो फिर वो स्टमक में ड्रग रिलीज़ नहीं होगी, और अगर किसी पर्पस से दे रहे हैं एंटेरिक कोटेड कैप्सूल तो वो तो फिर ठीक है कि हम उसको चाहते ही यही है कि वो इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ हो। इसके अलावा इंटरेक्शन बिटवीन द कैप्सूल शेल एंड इट्स कंटेंट, यानी ड्रग के कंटेंट है डिफरेंट, कहीं वो किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स ना बना लें, एब्जॉर्प्शन ना कर लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाए। तो इस तरह से जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो किसी ना किसी फॉर्म में इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसके बाद है टैबलेट्स, बट टैबलेट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।